Let's continue. We were at suckback porosity. Okay, the localized shrinkage may occur in the, it is the localized shrinkage which occur in the interior of the crown near the area of the sprue. Okay, it is like that, it occurs here नियर द स्प्रू इन द इंटीरियर ऑफ द क्राउन। और जब हम उसको निकाल के देखेंगे तो हमें क्राउन में यहाँ पर एक सक बैक, एक वॉइड सा दिखेगा, हम ऐसा कह सकते हैं एक खाली जगह रह गई है, सक बैक समथिंग, सक बैक पोरोसिटी, देयर इज सम स्पेस रिमेन्ड, इट इज़ द इंटीरियर पार्ट, क्योंकि स्प्रू को हम यहाँ उल्टा करके ग्राउंड में अरेंज करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। वैक्स पैटर्न एक्चुअली स्प्रू पे ऐसे इस तरह से अटैच होता है कि ये इंटीरियर सरफेस ऑफ द क्राउन हो जाए। सो द लोकलाइज श्रिंकेज में अकर इन द इंटीरियर ऑफ द क्राउन नियर द एरिया ऑफ द स्प्रू इफ द हॉट स्पॉट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द हॉट मेटल इम्पिंजिंग फ्रॉम द स्प्रू चैनल। इम्पिंजिंग फ्रॉम द स्प्रू चैनल, जो हॉट मेटल है, अगर उसने वहाँ पे हॉट स्पॉट क्रिएट कर दिया है, वहाँ पे वो अक्यूमुलेट हो रहा है और टेम्परेचर थोड़ा उसका हॉट है, तो वो क्या होगा, सबसे लास्ट में वो फ्रीज़ होगा। और अब हॉट स्पॉट क्या है, और हॉट स्पॉट में रिटेन अ लोकलाइज्ड पूल ऑफ मोल्टन मेटल आफ्टर अदर एरियाज़ ऑफ द कास्टिंग हैव सॉलिडिफाइड। मतलब जब बाकी एरियाज सॉलिडिफाई हो चुके हैं तो भी एक हॉटस्पॉट की वजह से वो एरिया जो होगा वहाँ पे मोल्टन मेटल रिटेन रह जाएगा, उस जगह पे वो सॉलिडिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, दैट इज़ द हॉट स्पॉट कॉजेज द लोकल रीजन टू फ्रीज लास्ट। उस रीजन जहाँ पे वो हो गया वो सबसे लास्ट में फ्रीज होगा एंड रिजल्ट इन सक बैक पोरोसिटी। ओके, it is like on an external void seen in the interior. This is an external void seen on the interior. It occurs often, तो हमें कहाँ दिखेगा ये, occluso axial या incisio axial line angles पे हमें ये दिखेगा, because that will be the part of that crown that will be attached to the sprue in the interior portion and there will be the hot spot created, molten metal will be remained there, it will freeze the last. Okay, so it occurs at these places and angles that are not well rounded and these are but not well rounded, तो rounded नहीं है तो वहाँ पे वो accumulate हो जाएगा। शार्पी एजेस हैं वहाँ पे, अच्छे से राउंडेड नहीं है वो, उन जगह पे ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ओके, अ हॉट स्पॉट में रिटेन अ लोकलाइज्ड पूल ऑफ मोल्टन मैटर आफ्टर अदर एरियाज ऑफ द कास्टिंग हैव सॉलिडिफाइड, दिस इन टर्न क्रिएट्स अ श्रिंकेज वॉइड और सकबैक पोरोसिटी। ठीक है, अब इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। दीज पोरोसिटी कैन बी एलिमिनेटेड बाय फ्लैरिंग द पॉइंट ऑफ स्प्रू अटैच्ड, जो हमने पहले भी देखा था, ये जो स्प्रू का पॉइंट अटैच हुआ है यहाँ पे हम इसको एज अ फ्लैरिंग कर सकते हैं ताकि वो चीज़ें फ्लो करें, वहाँ पे अक्यूमुलेट ना हो चीज़ें। ठीक है, एंड रिड्यूसिंग द मोल्टन मेटल टेम्परेचर डिफरेंशियली, मतलब उसका टेम्परेचर हम थोड़ा कम करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हम जो कर रहे हैं उसका कास्टिंग का, उस मेटल का कास्टिंग, लोअरिंग द टेम्परेचर बाय अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस पे, या अगर हम कर रहे हैं तो उसको इतना कम करके हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू दिस सकबैक पोरोसिटी एंड लोकलाइज्ड श्रिंकेज पोरोसिटी वी हैव डन। ओके, एंड दीज वी seen that these and microporosity, localized porosity and microporosity were solidification defects. Okay, now microporosity की हम बात करेंगे, occurs from solidification shrinkage. Okay, but is generally present in fine grain alloy casting. Okay, when the solidification is too rapid for the micro voids to segregate to the liquid beam. इसका क्या मतलब है, तो इसका एक्चुअली मतलब क्या है कि जब फाइन ग्रेन अलॉयज़ होते हैं जिनमें ग्रेन्स बहुत छोटे हैं, उनकी जब हम उस टाइप के अलॉयज़ की जब हम कास्टिंग में यूज़ कर रहे हैं, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, तो बहुत ही रैपिड फॉर माइक्रो वॉइड्स, ये जो सॉलिडिफिकेशन होता है, जो माइक्रो वॉइड्स बहुत अलग हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं फ्रॉम द लिक्विड पूल। जो लिक्विड पूल है उसका सॉलिड का, वो जब सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होगा उसमें, जैसे कि हमने बात किया था लिक्विड सॉलिडिफाई होता है, तो बहुत ही जल्दी माइक्रोवर्ड्स जो होते हैं वो आइसोलेट और सेग्रीगेट हो जाते हैं और ये इर्रेगुलर होते हैं इन शेप, दे आर इर्रेगुलर इन शेप एंड सच फेनोमेना अकर्स फ्रॉम रैपिड सॉलिडिफिकेशन इफ़ मोल्ड और कास्टिंग टेम्परेचर इज़ टू लो। अगर मोल्ड का या कास्टिंग का टेम्परेचर टू लो है तो ये फिनोमेना होता है।
जनरली, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज़ नॉट डिटेक्टेबल अनलेस कास्टिंग इज सेक्शनड। ये बहुत ही अंदर मिलेंगे माइक्रो वॉइड्स, जैसा कि माइक्रो पोरोसिटी, माइक्रो मीन स्मॉल एट अ वेरी स्मॉल पॉइंट्स। सो जब हम कास्टिंग को सेक्शन करेंगे तभी हमें ये देखने को मिल पाएंगे। ओके, सो दिस आर वी हैव कंप्लीटेड विद दिस solidification defects. Now trapped gases. Due to gases we have seen pinhole and gas inclusion and subsurface porosities, ये हमने देखी थी, ये entrapped gases की वजह से होती हैं। So we are going through them. Okay, pinhole and gas inclusion porosity, both these porosities are related to the entrapment of gas during solidification. Okay, both these are characterized by spherical contour but size is varied। बोथ ही जो दोनों हैं वो स्फेरिकल कॉन्टूर से रिलेटेड है लेकिन साइज़ वेरी करती है। दैट इज़ गैस इंक्लूजन पोरोसिटीज़ आर लार्जर इन साइज़ कंपेयर टू पिनहोल। पिनहोल बहुत ही छोटी होंगी और गैस इंक्लूजन थोड़ी सी बड़ी साइज़ में होंगी। स्फेरिकल कॉन्टूर्स मीन्स स्फेरिकली वहाँ पे गैस के इंट्रैपमेंट की वजह से वहाँ पे वॉइड्स वगैरह क्रिएट हो गए हैं। मैनी मेटल डिसॉल्व और ऑक्लूड गैसेस इन देयर मोल्टन स्टेट, ठीक है। उस गैसेस उनके साथ डिज़ोल्व हो जाती हैं उनके मोल्टन स्टेट में। एग्जांपल बोथ कॉपर एंड सिल्वर डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन लार्ज अमाउंट इन लिक्विड स्टेट। लाइक क्या कॉपर या सिल्वर का हमने अगर अलॉय लिया है मोल्टन स्टेट में, अगर हमने मेटल लिया है, अलॉय लिया हो या इंडिविजुअल भी लिया हो, तो हम कॉपर और सिल्वर की हम बात कर रहे हैं, तो इनके अंदर ऑक्सीजन बहुत ही लार्ज अमाउंट में डिज़ोल्व हो जाएगी, तो वहाँ गैस का एंट्रैपमेंट हो जाएगा। ऑन सॉलिडिफिकेशन द एब्जॉर्ब्ड गैस आर एक्सपेल्ड रिजल्टिंग इन पिनहोल पोरोसिटी। अब वो जब सॉलिडिफाई होंगी और फिर जब हम उनका फर्दर उनका सॉलिडिफिकेशन होगा तो गैसेस वहाँ से उसमें एब्जॉर्ब हो गई हैं, एक्सपेल होंगी वहाँ से, वो प्रोसेसिंग जो हीटिंग के थ्रू वहाँ पे ऐड हो रहा है, तो वहाँ पे पिन होल्स क्रिएट हो जाएंगे। दैट इज़ पिनहोल पोरोसिटी। ओके, then what the larger voids, that is the gas inclusion porosities, are caused by gas that is mechanically trapped by the molten matter, the mold, or by gas that is incorporated during casting procedure। कास्टिंग प्रोसीजर के थ्रू या फिर मैकेनिकली हमने जो प्रोसेस किया है उसके वक्त अगर कोई गैस इंट्रैप हो जाती है तो एक बड़ा वॉइड क्रिएट कर देती है जिसे कि हम गैस इंक्लूजन बोलते हैं, और जो कि केमिकली मतलब रिएक्शन की वजह से जो मेटल खुद ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर उसको एक्सपेल कर रहा है ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, तो वो एक पिनहोल पोरोसिटी क्रिएट कर रहा है। इट्स लाइक metal has the property to absorb oxygen but when it is in liquid state, but when it is solidifying it's liberating that gas, and कहाँ जाएगी वो गैस? उसी कास्टिंग में कहीं एब्जॉर्ब होके रह जाएगी, उसमें तो होल्स क्रिएट कर देगी। दैट विल बी पिन होल पोरोसिटी। एंड जब हमारे मैकेनिकल किसी डिफ़ॉल्ट की वजह से या फिर कास्टिंग प्रोसीजर के वक्त अगर कोई गैस वॉइड क्रिएट कर जाती है, देन विल बी larger void that will be okay, and these are gas inclusions. Casting, they are severely contaminated with gas and usually black when removal and don't clean easily on pickling। okay, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? during the casting procedure, incorporated during the casting procedure, casting that is severely contaminated, जो casting बहुत contaminated है gases से, इन कास्टिंग्स में यूजुअली ऐसा होता है। यूजुअली ब्लैक व्हेन रिमूवल, ऐसी जो हम गैस इंक्लूजन पोरोसिटीज़ को जब हम रिमूव करेंगे तो वहाँ पे ब्लैकिश क्रिएट हो जाएगा एंड वोंट बी क्लीन इजीली बाय पिकलिंग जो हम ऑक्साइड लेयर रिमूवल करते हैं उससे भी इजीली क्लीन नहीं हो पाएगा। दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, दिस इज़ द रेमेडी, दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय प्री मेल्टिंग द गोल्ड अलॉय ऑन graphite crucible or a graphite block if the alloy has been used before, and by correctly adjusting the torch flame during melting। एक तो हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं? बाय प्री मेल्टिंग द गोल्ड अलॉय ऑन ग्रेफाइट क्रूसिबल। ग्रेफाइट के क्रूसिबल पे उसको पहले प्री मेल्ट कर दें और ग्रेफाइट ब्लॉक पे उसको हम अलग से मेल्ट कर दें ताकि उसके गैसेस जो होंगे वो पहले ही रिमूव हो जाए उसमें कुछ है तो,
इफ़ द अलॉय हैज़ बीन यूज्ड बिफोर, अगर अलॉय को हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं और वो एयर के कॉन्टैक्ट में आया है, and there is gas entrapment, and by correcting adjusting the torch flame, टॉर्च की जो फ्लेम है ड्यूरिंग मेल्टिंग उसको भी एडजस्ट कर उसको सही तरह से एडजस्ट करना ताकि प्रॉपर टेम्परेचर मिले। इन चीज़ों से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। नाउ देयर इज सब सरफेस पोरोसिटी कॉस्ड बाय साइमल्टेनियस न्यूक्लिएशन ऑफ सॉलिड ग्रेन्स एंड गैस बबल्स। इनका न्यूक्लिएशन होना एट द फर्स्ट मोमेंट दैट द अलॉय फ्रीजेस एट द मोल्ड वॉल्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय कंट्रोलिंग द रेट एट विच द मोल्टन मैटर एंटर्स इनटू द मोल्ड। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो गैस बबल्स हैं और जो सॉलिड ग्रेन्स हैं उनका न्यूक्लिएशन जो हो रहा है वो अगर साथ साथ होता है अगर फर्स्ट मोमेंट पे, तो अलॉय फ्रीज होगा एट द मोल्ड की वॉल्स पे और देयर विल बी सम गैस पोरोसिटीज़ रिमेनिंग इन द सब सरफेस के अंदर वो गैस पोरोसिटीज़ रह जाएंगी। इसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं हम? कंट्रोलिंग द रेट विद विच मोल्टन मेटल एंटर्स द मोल्ड, किस रेट से मोल्टन मेटल एंटर कर रहा है ताकि वो वॉल्स पे ना जाए और गैस बबल्स बीच में एंट्रैपमेंट ना हो अगर उनका साइमल्टेनियस न्यूक्लिएशन हो रहा है तो भी। सो बाय दिस वेज वी कैन अवॉइड दिस सबसरफेस पोरोसिटी। नाउ बैक प्रेशर पोरोसिटी की हम बात करेंगे, ऑल्सो नोन एज इंट्रैप्ड एयर पोरोसिटी, जो हमने थर्ड टाइप का देखा था। हमने ये देखी थी लास्ट इज रेजिडुअल एयर आफ्टर द ट्रैप्ड गैसेस, so it is from that one only. Also known as entrapped air porosity can produce larger concave depression, okay, caused due to inability of air to escape through the pores of investment or by pressure gradient that displace air towards the end of the investment via molten sprue or button। क्या बोला है इसमें कि अगर एयर एस्केप नहीं कर पा रही है थ्रू द पोर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट और बाय द प्रेशर ग्रेडियंट जो कि एयर को डिस्प्लेस करता है वहाँ से इन्वेस्टमेंट से वाया मोल्टन स्प्रू और बटन, अगर वो नहीं हो पा रहा है और उसी के अंदर पोरोसिटी अगर रह गई है, एयर रह गई है, एस्केप नहीं कर पाई है, उसकी वजह से बैक प्रेशर पोरोसिटी होगा। ऑन फ्रीक्वेंटली ऑन कैविटी सरफेस ऑफ क्राउन और मीजियो ओक्लूजल या डिस्टल नीजियो ओक्लूजल या फिर डिस्टो ओक्लूजल कास्टिंग पे हमें ये फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर प्रॉपरली प्रेशर ग्रेडियंट नहीं मिला है और इन्वेस्टमेंट से अगर एयर का एस्केप नहीं हो पाया है तो प्रॉपर बर्नआउट एंड एडिक्वेट मोल्ड एंड कास्टिंग टेम्परेचर, एक प्रॉपर बर्नआउट हुआ हो, एडिक्वेट मोल्ड हो एंड कास्टिंग टेम्परेचर होगा और सफिशेंटली हाई कास्टिंग प्रेशर, प्रॉपर प्रेशर मिले उसको कास्टिंग को ताकि वहाँ पे गैसेस अगर हैं तो वो एस्केप कर जाएं। एंड प्रॉपर लिक्विड पाउडर रेशियो कैन हेल्प टू एलिमिनेट द, here will be the liquid powder ratio is how the alloy's composition is used and how the investment is done, help to eliminate the entrapped air porosity, investment के थ्रू पोर्स के थ्रू भी जो एलिमिनेट हो रहा है, so that's play a role in eliminating the entrapped gases. Thickness of the investment between the tip of pattern and end of ring should not be more than 6 mm. जो हमारे इन्वेस्टमेंट की थिकनेस है बिटवीन द टिप ऑफ पैटर्न एंड द एंड ऑफ रिंग शुड नॉट बी मोर देन 6 mm. अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम गैसेस का रिमूवल या एस्केप इजीली नहीं हो पाएगा. सो दैट कैन बी थिंग वी कैन take care of, and about the measures about burnout and adequate mold and casting temperature. Now what is incomplete casting? This is actually the part of casting that what is incomplete casting. So I will be covering that portion when I will be proceeding to casting defects. So the porosity is basically on which the short notice arc has been completed. Thank you so much for watching. If there has been any mistake done, sorry for that, and I will try to correct it if I find it out. Thank you so much.